मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। मित्रों, केंद्र में जब से ये सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार, तब से ही कुछ प्रॉब्लम्स इसमें लगातार आ रही हैं और जो कोलिशन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अभी से दिखनी शुरू हो गई हैं। हम लोगों ने कोलिशन की गवर्नमेंट्स लंबे समय से देखी हैं। 1991 1989 से लगभग कोलिशन गवर्नमेंट का दौर दिल्ली में चला है। 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, वो भी प्रॉब्लम से भरी हुई थी। 91 में 6 महीने चंद्रशेखर की सरकार चली, उसमें भी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई, वो उसको किसी तरह से कैरी कर गए, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आई। उसमें 1998 में बीजेपी की सरकार बनी, उसमें प्रॉब्लम आई। 1999 में बीजेपी की सरकार बनी एनडीए की, उसमें प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स जो 2004 में सरकार बनी यूपीए की, उसमें प्रॉब्लम आई। 2009 में प्रॉब्लम आई। 2004 और 9 में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि जब कोलिशन पार्टनर्स पर दुनिया भर के आरोप लगने लगे कि ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आरोप जो हैं कोलिशन पर लगे। और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोलिशन की मजबूरी है, करप्शन में क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनका कहना ये था कि कोलिशन पार्टनर्स को हटा दें तो सरकार ही गिर जाएगी। तो उन्होंने ये सवाल रखा कि भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह से बात गलत नहीं बोली थी, हालांकि प्रिंसिपली ये बात गलत थी कि हम क्या कर सकते हैं अगर मजबूरी है तो। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बात ये कोलिशन गवर्नमेंट में होता ही है। बहुत उठापटक चलती है, हर किसी की वीटो लग जाती है। फिर यही चीज़ देखने में आई जब सरकार बनी 1996 में की जो सरकार बनी थी। 1996 से 98 के बीच में देवगौड़ा और आई के गुजराल की सरकार बनी थी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम थी। इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट से लोग जो हैं वो घबराते हैं। फिर उसके बाद 2004-09 में कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए वाली, उसमें तो मैंने बताया ही आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी और दुनिया भर के जो करप्शन के आरोप लगे थे उसी सरकार के दौरान लगे थे। अब जब 2024 में क्लियर मैंडेट मोदी को नहीं मिला है, तो लोगों ने यही कहा कि मोदी इस कोलिशन की गवर्नमेंट को कैसे संभालेंगे। और कोलिशन की गवर्नमेंट में बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है जो बीजेपी की है, इन द सेंस कि जो दो बड़े पार्टनर हैं उनका सहयोग तो लेना ही लेना होगा, जेडीयू का और टीडीपी का। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं और जेडीयू ने 13 सीटें जीती हैं। लगभग 30 के करीब ये सीटें बैठती हैं। इसके बिना मेजॉरिटी पूरी ही नहीं होती। ये इन दोनों में से एक हट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों हट जाएंगे तो फिर सरकार को चला पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि टोटल 293 ही सीट हैं। 30 चले जाएं तो 263 हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी कठिन सी स्थिति है, मतलब कॉम्प्लेक्स स्थिति रहेगी। तो इसलिए बहुत सारी धमकियाँ यूज़ होती हैं इसमें। पार्टनर्स देते हैं अपने अपने कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी शुरू हो गया है। जो शिंदे की सरकार है, शिंदे की पार्टी है शिवसेना शिंदे, उसके लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई हमको कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं दे रहे हो आप। अगर आप चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, उसको कैबिनेट का मंत्री रखा है, तो हमारी पार्टी में से किसी को क्यों नहीं दे रहे हो। उनको ऑफ़र किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। हालांकि ये लगभग कैबिनेट के बराबर होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है, उससे मामूली सा ही फ़र्क है, फिर भी कैबिनेट होता है। और उनके प्रफुल्ल पटेल को ये जॉब ऑफ़र किया गया था। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं तो पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, मैं उससे छोटा मंत्री क्यों बनूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया और वो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। अब आजसू की तरफ से भी कहा जा रहा है, झारखंड की पार्टी है, इसका एक एमपी है, ये हमको मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। भाई मंत्री पद तो सब चाहते हैं, मंत्री पद में सम्मान भी है, पॉलिटिकल लाभ भी होता है, और भी कई तरह के लाभ होते हैं। तो इसलिए मंत्री पद तो सब चाहते हैं, कोई भी मंत्रालय मिल जाए, सब में कुछ ना कुछ
जो है वो मालपानी वाली स्थिति रहती है। तो हालांकि मोदी ने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, फिर भी जो नॉर्मल किस्म का मालपानी है वो तो चलता ही रहता है। कम से कम पब्लिक में सम्मान होता है, आपको लोग पूछते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी पूछते हैं, आपको काफ़ी कुछ लाभ होते हैं, आप समझते ही हैं इन सब बातों को। इसीलिए हर किसी को कोई ना कोई पद चाहिए। तो ये कोलिशन की जो समस्याएं हैं ये मोदी गवर्नमेंट में भी नज़र आने लगी हैं। अब इसको कैसे हैंडल किया जाता है? हैंडल तो हो सकता है, अभी भी काफ़ी पद जो हैं वो खाली पड़े हैं मंत्री के, वो मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कॉल लेनी होगी, उसके ऊपर चुप करके नहीं बैठ सकते, नहीं तो आए दिन ये टीवी की हेडलाइंस बनी रहेंगी और सरकार की जो है वो लानत मलानत होती रहेगी और ये आरोप भी लगते रहेंगे कि मोदी जी जैसे व्यक्ति जो हैं वो कोलिशन को नहीं संभाल पाए। अब तक उनके पास दोनों जो सरकारें थी 2014 और 2019 की, उसमें बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी थी। कुछ भी करिए, अपनी पार्टी के अंदर आप विचार करके कर सकते थे। हालांकि कोलिशन के पार्टनर तब भी मंत्रिमंडल में के पार्टनर थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बीजेपी के पास अपना सब कुछ था। लेकिन ये गवर्नमेंट में बीजेपी के पास अपने पास बहुमत नहीं है और इसमें हर किसी का ध्यान रखना होगा। तो कोलिशन चलाने की जो क्षमता अटल बिहारी वाजपेयी में थी, क्योंकि उस दौरान भी काफ़ी काम हुआ और करप्शन के कोई ऐसे आरोप नहीं लगे। एक आरोप लगा था जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर जिसको बाद में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब मोदी जी को कैसे फ्लेक्सिबल होके ये सरकार चलानी है, ये क्षमता भी अपनी दिखानी होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।